हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ओके। तो देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। और सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, ओके। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि जो नंबर दैट कैन बी द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q और इंटीजर्स। ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर? उसी का उल्टा हो जाएगा कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ओके। इसको हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं इस इरेशनल नंबर को, जबकि हमने डेसिमल नंबर पढ़ा है। डेसिमल नंबर में पढ़ा है कि कुछ नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं, कुछ नंबर टर्मिनेट नहीं कर पाते। जैसे ये डेसिमल नंबर है, इसमें दो नंबर है, इसमें टर्मिनेटिंग नंबर और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में दो नंबर पढ़ा था हमने, रिपीटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ओके। तो हमने डेसिमल नंबर में इस तरीके का हमने क्लासिफाई किया था कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओके। अच्छा, टर्मिनेटिंग नंबर में दो टाइप के नंबर देखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के नंबर देखे थे, और वो भी एक होता रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, किसी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और एक हो रहा है देख रहे थे कि उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, ओके। यानी ए नंबर या डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन द नंबर इज़ कॉल्ड नॉन रिपीटिंग नंबर, ओके। तो इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि द डेसिमल नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसा डेसिमल नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, ओके। ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे क्या? इरेशनल नंबर। देखो, अगर हमने ये लिखा है कि 1.0100100001000001 एंड सो ऑन, ओके। तो हम इस नंबर में देख रहे हैं कि 1 तो आ रहा है लेकिन 1 रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे हो 0.1111 एक ग्रुप जो है नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो बार बार रिपीट करता है। तो इसमें देखो कोई भी नंबर ग्रुप, जैसे देखो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब 0 रिपीट नहीं हो रहा है। या फिर हमने कहा 01 तो अगला 01 भी नहीं है, ओके। या फिर हमने कहा कि 010 तो यहाँ पे 010 है लेकिन फिर अगला 001 है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, ओके। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो नंबर में स्क्वायर रूट लगा हुआ हो उसको कहते हैं क्या? इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर दो टाइप के मान लेते हैं, प्योर इरेशनल नंबर होता है और इम्प्योर इरेशनल नंबर। सपोज़ अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है √2, तो इसमें कोई भी इरेशनल नंबर के अलावा कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा √2 तो देखो इसमें क्या है, इसमें इस नंबर में दो पार्ट है, एक पार्ट क्या है रेशनल का और एक पार्ट का इरेशनल का। तो ये नंबर मिक्स नंबर कहते हैं या इम्प्योर इरेशनल नंबर, ओके। और इसमें क्या है? प्योर इरेशनल नंबर। इसका मतलब इसका हर टर्म क्या है? इसका हर टर्म इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिखा √7 माइनस √3 तो देखो इसमें क्या है? इसमें ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? इरेशनल नंबर। दिस इज़ व्हाट? प्योर इरेशनल नंबर, ओके। लेकिन ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इम्प्योर, यानी मिक्स इस इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करेंगे, ओके। किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिस इज व्हाट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। इसको समझने की कोशिश करना।
और इसके बेस पे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो हम इस जिसको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना होता है उसको ज़बरदस्ती रेशनल मान लिया जाता है। अगर हम कोई नंबर रेशनल नहीं है फिर भी हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि वो रेशनल है। ओके, यानी हमने मान लिया कि रेशनल है, लेकिन बाद में जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद अगर वो हमारी बात गलत हो जाए, इट मीन्स बात हमने कहा है कि ये रेशनल है लेकिन हमारी बात गलत हो जाए और ये हो जाए कि ये रेशनल नहीं है, तो हमारी बात हमने कहा रेशनल है, हमारी बात गलत हो गई, इसका मतलब क्या है, वो नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। तो हम इस नंबर को ज़बरदस्ती ले लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ओके, तो सपोज़ या एज्यूम, हम सीधे सीधे लिखेंगे एज्यूम या लेट एज्यूम √2 इज़ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर रेशनल नंबर है तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, तो एज्यूम √2 इज़ ए रेशनल नंबर, देन हम ये कह सकते हैं कि देन वी कैन राइट √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 = p/q। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने ज़बरदस्ती किया है। ओके, अब ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर p and q आर इंटीजर, दिस इज़ व्हाट, इंटीजर having no common factor, common factor। ओके, यानी ये हमारी लाइन बहुत ख़ास है कि p और q क्या है, इंटीजर है, लेकिन उस इंटीजर में कोई भी नंबर क्या है, कॉमन नहीं है। इस लाइन का मीनिंग समझो। अगर हमने कहा 6/9 तो यहाँ पे p कितना है, 6। ओके, q कितना है, 9। तो ये तो p/q के फॉर्म में है, लेकिन देखो इस 2 में, इस 6 में क्या है, इस 6 में 2, इसका फैक्टर 2 और 3 है, तो 6 में 2 और 3 है या नहीं। अच्छा, ये 9 में क्या है, 9 में क्या है, 3 और 3 है। ओके, 3 है, तो देखो 3 6 में भी है और 3 9 में भी है, तो ये जो 3 है क्या है, ये एक फैक्टर है जो कि दोनों में कॉमन है। अंडरस्टैंड। लेकिन हमने क्या कहा, p/q और इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। ओके, सपोज़ हमने लिखा 7/5। ओके, तो बताओ 7 क्या है, इसमें कोई भी नंबर ऐसा है जो इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर 1 है और इसका 1 को छोड़कर। ओके, तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ओके, अगर हमने कहा 26/39, ओके, क्या इसमें कोई नंबर कॉमन है, हाँ देखो इसमें क्या है, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है तुम्हारा रेशनल नंबर, इसमें 13 कॉमन है पर कॉमन नहीं होना चाहिए। वेयर p and q आर फैक्टर्स इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी वो इस टाइप का होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि ये प्राइम होना चाहिए। ओके, अब देखो जब हमने इसको ज़बरदस्ती लिख लिया है √2 = p/q, तो ऐसी कंडीशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस दोनों को हमने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों को स्क्वायर किया तो क्या मिला, √2 का होल स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको स्क्वायर करो। ओके, तो √2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 और इसका स्क्वायर क्या है, p² / q²। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2q² = p² एंड q² = p²/2। ये 2 नीचे आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये बताओ इसको हम पढ़ें, अगर हमने कहीं ऐसे लिख दिया 5 कोई भी ऐसे लिख दिया x/2, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हम इसको पढ़ेंगे कि 2 जो है x को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 डिवाइड्स x।
ओके, क्या हम ऐसे पढ़ सकते हैं? ओके, अगर हमारे पास कोई नंबर हो 12/3, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ है कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 12 को। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 12? ऑफ कोर्स ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखो ये भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ p²/2 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 डिवाइड्स p²। ओके, तो हम ये इस इक्वेशन में लिखेंगे इफ़ 2 डिवाइड्स p²। अगर ये 2p² को डिवाइड करेगा तो ये p को भी करेगा। इट मीन्स व्हाट? देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 64 को डिवाइड कर रहा है। ओके, 2 64 को डिवाइड, ये 64 क्या है? 64 क्या? 8²। यही है ना? तो 2 डिवाइड्स 8²। तो क्या यही 2 8 को भी डिवाइड करे या क्या? ऑफ कोर्स डिवाइड करेगा। तो अगर ये नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो इफ़ 2 डिवाइड्स p², देन 2 इज ऑल्सो डिवाइड p, यानी 2 किसको डिवाइड कर रहा है? p को। अच्छा, इस यहाँ से एक बात समझने की है कि कोई नंबर, मतलब अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, अगर हम ये कहें कि ये जो 2 है 12 को डिवाइड कर रहा है, अगर हम ये कहें कि ये जो 2 है 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 है क्या? 2 होगा तभी तो डिवाइड करेगा। ओके, सपोज़ मैंने कहा 3 जो है वो 15 को डिवाइड कर रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। तो 3 15 को डिवाइड कर रहा है, तो 15 में 3 है क्या? हाँ है। तो इसमें देखो 2 डिवाइड्स 12, जब 2 12 को डिवाइड कर रहा है तो 12 में 2 है, तो हम इसको लिख देते हैं 2। ओके, 2 लिख दिया, लेकिन इसमें 6 बच गया, तो हमने क्या लिखा? 2 × 6, यानी जिससे डिवाइड करेगा उसको हम बाहर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, मान लेते हैं कि 3 डिवाइड्स 15, तो इस 15 में 3 है, तो हमने लिख दिया 3 × 5। ओके, यानी जिससे नंबर डिवाइड होता है वो नंबर उसमें रहता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि 2 डिवाइड्स p², तो 2 इज़ आल्सो डिवाइड p, यानी p क्या है? p में 2 है। ओके, तो सो देखो p जो है p कंटेंस 2, यानी p में 2 है, हमें पक्का हो गया। अच्छा, p में अगर 2 है तो 2 बाहर लिख लो और जो बचेगा वो बाद में लिख लो। मतलब अगर हमारे पास p है और इसमें 2 है, तो हमने क्या किया? जैसे हमने कहा कि क्या है, ये क्या है? 15, इस 15 में 3 है, तो हमने कैसे लिख लिया? 3 × 5 लिखा नहीं। हमारे पास 12 है, इसमें 2 है, तो क्या लिखा? 2 × 6, जो बच गया उसको बाद में लिख लिया। इसी सिमिलरली p में अगर 2 है तो हमने 2 बाहर लिख लिया। अब बचा क्या? पता ही नहीं है, तो जो नहीं बताया तो उसको हमने क्या कर दिया? c, यानी कोई नंबर नहीं पता है तो 2 × c लिख दिया, यानी p कंटेंस, सो p कंटेंस 2। ओके, तो जब 2 है तो p की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 × कोई भी नंबर, तो हमने उसको c कर दिया। ओके, तो हम यहाँ से लिख लेंगे लेट p = 2c। ओके, अब p = 2c इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ओके, तो नाउ पुटिंग p = 2c इन इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 में रखा। तो जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये क्या बनेगा? देखो इक्वेशन नंबर 1 है q², तो p की जगह हम 2c लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू q² = p²/2। तो देखो p की जगह हम क्या लिखेंगे? 2c का होल स्क्वायर/2। तो q² = 2, 4, 2 का स्क्वायर 4c²/2, 2 कैंसिल, तो हमने लिखा q² = 2c²। ओके, ये 2 को नीचे लाओ, तो दिस इज c² = q²/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या वही कंडीशन दोबारा फिर बन गई? सेम कंडीशन फिर बन गई या नहीं बनी? ओके, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि इफ़ 2 डिवाइड्स
इफ़ डू टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगर देखो टू किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, देन टू ऑल्सो डिवाइड्स क्यू को भी डिवाइड करेगा। ओके, यानी जो है टू पी को भी डिवाइड कर रहा था और यही टू क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो बताओ टू दोनों में कॉमन है कि नहीं, बताओ दोनों में कॉमन हुआ कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या है, 2 इज कॉमन इन P and Q। ओके, यानी 2 जो है P में भी है और Q किस में है, Q में भी है। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P इज़ ऑल्सो डिवाइड्स Q, तो हम ये सकते हैं क्या, Q कंटेंस 2 है इसमें। तो अच्छा, ये हम दोबारा फिर से आते हैं, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा P अपॉन Q वेयर P एंड Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो हमने कहा है P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब हमने मैथमेटिकली इसको शो किया तो देखा कि 2 क्या है, P में भी है और Q में भी है। तो हमारी बात तो गलत हो गई, और हमारी बात जब गलत हो गई तो हमने तो कहा था ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर, तो हमारी बात गलत हो गई, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं, सो अवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमारी बात झूठ हो गई। तो जब हमने उसको कहा था कि ये रेशनल है और हमारी बात झूठ हो गई, तो ये क्या होना चाहिए, तो सो √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, तो ये चीज़ हमने प्रूफ किया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसी टाइप हम √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं, √5 को भी, √7 को भी। ओके, तो इसमें √3 को भी एक क्वेश्चन प्रूफ करके देखते हैं कि क्या होता है। कि सपोज़ ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि प्रूव दैट √3 इज़ ए इरेशनल नंबर। क्या है ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, तो फिर वही काम करेंगे, इसको ज़बरदस्ती हम रेशनल नंबर लेंगे। ओके, तो लेट √3 इज़ ए रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर होगा तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू P अपॉन Q, और आगे के P और Q के बारे में क्या लिखेंगे, वेयर PQ इज़ ए इंटीजर, ये I को इंटीजर बोलते हैं, PQ बिलोंग्स टू का मतलब दोनों इंटीजर हैं। अब क्या लिखेंगे, हैविंग नो कॉमन, ये लाइन ज़रूरी लिखना है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं इसमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब इसको स्क्वायर करोगे तो 3 और इसको स्क्वायर करोगे P अपॉन Q स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये मिला Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो सेम वैसे ही आएगा इसके पहले वाले में जो था। ओके, अब बताओ इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया वो क्या आया, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ ये 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ 3 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 3 आल्सो डिवाइड्स P, यानी P3 सब, अगर इफ़ 3 डिवाइड्स P तो इसमें क्या है, 3 होगा कि नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक डिवाइड ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हम इसमें लिख सकते हैं